नमस्कार साथियों, आप सभी को फ्यूचर फोकस क्लासेस में स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं क्लास 12th का क्रैश कोर्स। ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में है, जो क्लास 12th में कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन बच्चों के लिए, या क्लास 12th में कुछ भी थोड़ा सा भी पढ़े हैं या बहुत कुछ पढ़े हैं उनके लिए क्रैश कोर्स एक खास क्रैश कोर्स है। तो इसमें हर क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों साथ साथ चलेगा। इसमें एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। देखिए, क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब होता है मतलब बड़े चीजों को छोटे चीजों में समझाना, यानी कि समझिए कि इस शॉर्ट वीडियो जाएगा और डेली यूट्यूब पर जाएगा। चैनल का नाम है फ्यूचर फोकस क्लासेस, यूट्यूब चैनल है। और इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्यूचर फोकस क्लासेस का ऐप, और उसमें प्रतिदिन वीडियो अपलोड रहेगा। क्लास 12 का क्रैश कोर्स। मैं आज क्लास होने वाला है मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को जानेंगे और वीवीआई टॉफी के बारे में। तो चलिए हम क्रैश कोर्स क्लास 12 का हम चालू करते हैं। मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है अवयव। देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है? मैथ में हम लोग ज्यादा भाषा पर फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ में आज तक ना बोर्ड हो या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ना आज तक भाषा पूछा है क्वेश्चन, ना कभी पूछेगा। तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। मैट्रिक्स रो और कॉलम देखिए, मैट्रिक्स एक रो और कॉलम का एक आयताकार सजावट है। देखिए, इसमें जो भी क्लासेस चलेगा, जो बाइलिंगुअल चलेगा, या आप बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से हैं, दोनों बच्चों के लिए है, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पर बात करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स रो और कॉलम का एक आयताकार सजावट है। तो रो और कॉलम होता क्या है? देखिए, 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उसको रो कहते हैं, इसको रो कहते हैं। जैसे मान लीजिए R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। जो खाड़ा लाइनें होती है उसको कॉलम कहते हैं। C1 C2 C3 C4। तो इसमें कोई पूछेगा इसमें रो की संख्या कितना है तो कॉलम की संख्या कितना है, तो कैसे जवाब दीजिएगा? रो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि रो की संख्या कितना हो गया इसमें 3 को, और कॉलम की संख्या 4। ऐसा ही जानेंगे। देखिए, ये R1 हो गया,
R2 होगी। इसमें रो की संख्या कितना है 2 और कॉलम की संख्या 3 गो। इसको मैट्रिक्स का सिंबल कैसे इसको सूचित करते हैं, देखिए इसका सिंबल होता है बड़ा कोष्ठ या छोटा कोष्ठ में रखते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठ है, यहाँ पे छोटा कोष्ठ। यहाँ पे साथ साथ नोट करते रहिएगा। अभी इसके ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर यानी कि कोटि, ये होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसमें देखिए इसमें रो की संख्या कितना है 2, इसमें कॉलम की संख्या 3। और कोई पूछेगा ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, तो 2/3 ऑर्डर का है। समझ में आया? चलिए इसके एलिमेंट्स हम जानेंगे। इसमें एलिमेंट्स कितना, मान लीजिए छोटा है, इसमें 2 रो 2/3 ऑर्डर का है तो इतना समझ ले। लेकिन कहीं 50/100 ऑर्डर को तो वहां पे गुना करने में आपको दिक्कत होगा। तो एलिमेंट्स देखिए, हम एलिमेंट्स के बारे में अब जानेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सर मान लीजिए 2/3 ऑर्डर का है, इसको मल्टीप्लाई करके जितना योग आएगा उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी कि 3 गुना 6। कोई पूछेगा इसमें अवयव संख्या कितना है तो बता दीजिएगा 6 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। एक और चीज देखते हैं, पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर के बारे में जानते हैं। जैसे मैं मान लीजिए पॉसिबल ऑर्डर हमको 12 का निकालना है, इसको कितना होगा, देखिए इसको 1 गुने 12 या 12 गुने 1 या 4 तिहाई 12 या 3 चौका 12 या 6 दूना 12 या 2 6। या 2 6 12। कोई पूछेगा पॉसिबल ऑर्डर इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे और इसके बारे में देखते हैं। इधर इस साइड में कर दिए हैं जो इतना पढ़ाई हुआ है, और इधर देखते हैं। तो इसे मान लीजिए जो ith होता है ये बराबर आई जे, जो ith होता है ये रो को दर्शाता है, और jth है
जो कॉलम को दर्शाता है। मान लीजिए इसमें पूछ रहा है जो ये है 3/3 ऑर्डर का है, तो मान देखिए 1 1 A 1 2 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3। देखिए जो A11 है, A11 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम है। जो ए है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। A12 है 1 2 फर्स्ट रो में है, A12 फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है। A13 है फर्स्ट, देखिए A13 है फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है ना, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। जिसमें 821 है, 821 किसमें है? A21 है, A21 इस सेकेंड रो यानी कि सेकेंड रो एंड सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। अब हम कुछ मैट्रिक्स के टाइप देखते हैं। मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है? देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कितना प्रकार का। देखिए सबसे पहले वन में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स जानेंगे। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की संख्या 1 यानी कि रो सिंगल हो, जिसमें रो सिंगल हो। आइए एग्जांपल हम समझते हैं। 2
3 4 5। क्या इसमें रो की संख्या 1 नहीं है? तो यही रो मैट्रिक्स होता है। आइए हम कॉलम मैट्रिक्स पर बात करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, यानी कि सिंगल कॉलम हो। आइए एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3, इसमें कॉलम की संख्या 1 है कि ना? यही कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब हम जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ए, मान लीजिए ए कोई m बाई n ऑर्डर का है, m बाई n ऑर्डर का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब m और n बराबर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 5 1 का, इसमें 2/2 ऑर्डर का है कि नहीं? 2/2 ऑर्डर का है, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, तो यहाँ है स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए आइए 3/3 ऑर्डर का देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3/3 ऑर्डर का देखते हैं। जैसे हमें a 2 3 4 5 6 7 1 2 4, इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि दोनों सेम है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम 4 नंबर में देखेंगे। 4 नंबर में जीरो मैट्रिक्स। ठीक
देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स जिसमें अवयवों में जितना भी होंगे सब जीरो होंगे, वही जीरो मैट्रिक्स होता है। इसे में मान लीजिए मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, यानी कि इसको जीरो से सूचित करते हैं। मान लीजिए कोई 2/3 ऑर्डर का है कि दूध रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, यही जीरो मैट्रिक्स है। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जितना भी संख्या रहेगा उस सभी जीरो होना चाहिए, वही जीरो मैट्रिक्स होता है। आइए 5 नंबर में जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव डायगोनल का छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। इसे में मान लीजिए ये बराबर कोई है 2 0 0 3 4 2 0 0 5। देखिए डायगोनल ई वाला हो गया। क्या डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो हैं कि नहीं? यही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। पांच नंबर में जानेंगे स्केलर मैट्रिक्स। सेम ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल का जितना भी एलिमेंट्स रहेगा वो सेम रहेगा, वही स्केलर मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल हम समझेंगे तो 0 0 2। क्या इसका डायगोनल सेम नहीं है? डायगोनल सेम होना चाहिए। आइए हम अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जितना भी कंसेप्ट बताए हैं उस यही कंसेप्ट पर 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जिसमें डायगोनल 1 होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए कोई ये है 1 0 0 0 1
0 0 0 1। क्या डायगोनल 1 नहीं है? डायगोनल 1 होना चाहिए। अब जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं इस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कंसेप्ट पढ़ने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं? चलिए, ये मैट्रिक्स का 3.1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का 3.1। अब हम आपको पहले ही बताए थे ऑर्डर, कुछ कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जिसे मैं इसमें रो की संख्या कितना है, R2 R3, ठीक, R2 R3। इसमें कॉलम की संख्या कितना है, C1 C2 C3 C4। इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। इसको ऑर्डर को हम बोलते हैं हिंदी में कोटि, ठीक। तो यानी कि पहले हम रो की संख्या लिखते हैं और कॉलम की संख्या। जब ऑर्डर हम आपको बताए हैं तो बताए थे ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। इसमें रो की संख्या कितना है, 3 है, 3/4, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितना है। हम आपको बोले थे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उसका एलिमेंट्स होता है, यानी कि 4 गुने 3 गुने 4 यानी कि कितना है 5। कोई पूछेगा इसमें संख्या कितना है एलिमेंट्स की, 12। अब कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A1 1 3 A2 1 A3 3 A2 4। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है A1 3 A2 1 A2 1 A3 3 A3 3 A2 4 A2 4। यानी कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है हो गया, थर्ड कॉलम यानी कि कितना है नेम। दो नंबर में क्या पूछ रहा है A2 1 यानी कि सेकेंड 2/1 ऑर्डर है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना है 35। A3 3 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो हो गया ई वाला और थर्ड कॉलम कितना -5। A2 4 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि 12। A2 3 को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितना होगा।
कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसको 2 3 कितना होगा। तो कंसेप्ट पढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है ना, सभी क्वेश्चन को हम आसानी से क्लियर कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन का पूछिए। पर इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। हमको यहाँ पर देखना है चलिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पर देखना है कर 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। आपको सबसे पहले हम 3 नंबर में जब हम मैट्रिक्स शुरू किए हैं तो आपको 3 नंबर में हम बताए हैं पॉसिबल ऑर्डर के बारे में, ठीक। तो हम उस समय आपको बताए थे 12 यानी कि 12 को बताए थे इसका पॉसिबल ऑर्डर। इसका कोई पूछेगा पॉसिबल पॉसिबल ऑर्डर तो 1 गुने 12 गुने 1 6 गुने 2 2 गुने 6 4 गुने 3 3 गुने 4 यानी कितना आया था 6 आया था। तो इसी तरह हमको वो देखना है 24 को देखना है पॉसिबल ऑर्डर, यहीं पर देखेंगे हम लोग 24 का पॉसिबल ऑर्डर 1 गुने 24 यानी 24 गुने 1 12 गुने 2 2 गुने 12 6 चौका 24 और 4 6 24 और इसको हम लिखेंगे 8 गुने 3 और 3 गुने 8 इसका। और 13 का पूछेगा तो 13 को लिखेंगे 13 को 1 गुने 13 और 13 गुने 1। सब क्वेश्चन हमको आसानी से बन जाएगा।
चलिए अब हम 3 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। 3 नंबर को देखेंगे, मैट्रिक्स हैज 28 पॉसिबल ऑर्डर। सेम इसी तरह बताना है, 28 को और 5 को सेम इसी तरह कह रहा है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर इतना हुज एलिमेंट्स। मान लीजिए यहाँ पे कोई ए है 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है। 2x2 ऑर्डर का जब रहता है इसको 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ith जो है कितना दिया है, i प्लस जी का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए ये 1 1 निकालेंगे यानी कि i जो 1 है और j 1 है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 1 2 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 यानी कितना आया 2 आया। a11 कितना आया 2 आया। फिर उसी तरह निकालते हैं a12, i का 1 है और j का 2 है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। a21 को देखेंगे, 21 को तो ith हमारा कितना है, ith 1 है और ith 2 है और z 1 है, तो मान लीजिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2 इसका। 822 का हम देखेंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 यानी कि 2 2 4 4 चौका 16 16/2 यानी कि। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि मान लीजिए अगर 2/2 ऑर्डर का था तो लिखेंगे ये 1 1 की जगह कितना है 2 और 2 1 a1 2 के जगह पर कितना आया है 9/2 और 2 1 की जगह पर कितना है 9/2 और 8 कितना आएगा, ठीक है। तो सेम काम 4 और 5 में करना है। तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का था, यहाँ पे 3/4 ऑर्डर का इसी तरह बना लीजिए। देखिए 6 नंबर का कुछ कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए 6 नंबर का कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का समानता इसको कहते हैं। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब लागू होता है, दो चीज इसमें ध्यान रखा जाता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को दो चीज हमेशा ध्यान रखिए इसमें। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग जो संगत अवयव ठीक है, इसमें फर्स्ट में ऑर्डर सेम होना चाहिए और दो में ऑर्डर सेम होना चाहिए और दो में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। जैसे में ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए।
इस समय देखते हैं अगर ए बराबर कोई 2y3z है, इसमें 5 2 1 6 है, तो फाइंड y और z का मान। कोई पूछेगा, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर, क्या ऑर्डर सेम है कि नहीं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। तो देखिए 2 5 का बराबर आता है, इसके बराबर ये बराबर होता है, ये y बराबर कोई पूछेगा तो 2 और z बराबर 6। उसी तरह ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है फाइंड यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y और z द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें x y का हमको मान निकालना है। देखिए तो x y को मान निकालेंगे और इसमें y बराबर कितना है, और उनके बाहर कर देते हैं। इसमें y बराबर कितना है, y बराबर 4 और x बराबर 1, x बराबर 1। तो इसमें एक नंबर में x का मान 1 और y का मान 4। इसमें देखिए इसमें दो नंबर में x प्लस y है 6, x प्लस y 6, x y का मान दिया है 5, x y का मान दिया है 5, हमको x y z का मान निकालना है। तो इधर से हम x बराबर एक्स वाई का मान दिया है 8, एक्स वाई का मान दिया है 8, एक्स वाई का मान दिया है 8, तो हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए। तो 5 प्लस जेड का मान कितना है, 5 प्लस जेड का मान 5 है, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो यानी कि जेड का मान कितना हुआ, इधर 5 इधर जाएगा तो 0, यानी कि जेड का मान हो गया वहां पे 0। सेम यहाँ पर भी फाइंड द एबीसी का मान निकालना है। एबीसी का मान जहाँ यहाँ पे जैसे बताया है वैसे इसी तरह लिखिएगा। यहाँ पर देखिए x और z का मान, y और z का मान दिया है 7 होगा, और इसमें y और z का मान निकाल कर रख दीजिएगा
जो आएगा वहीं यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो और इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।